हेलो। मैं आज हम लोग आज टी एफ डब्ल्यू स्कीम के बारे में जानेंगे। ठीक है, मैं खुद एक टी एफ डब्ल्यू स्टूडेंट हूँ। तो फिर मैं भी जब एडमिशन लेने गया था तो मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़े थे। तो आज हम वही सब लेके बात करने वाले हैं। ठीक है, तो टी एफ डब्ल्यू स्कीम के लिए एलिजिबल कौन है पहले वो बात कर लेते हैं। जिन्होंने टी एफ डब्ल्यू नॉर्मली ऑप्शन चूज़ किया रहता है डब्ल्यू बी जे में, ठीक है, जिनकी ईयरली इनकम 2,50,000 से कम होती है। ठीक है, फैमिली इनकम 2,50,000 से कम होती है, वो टी एफ डब्ल्यू के लिए एलिजिबल होता है। उसके साथ साथ उन्हें वेस्ट बंगाल का डोमिसाइल होना ज़रूरी है। इसका मतलब कि वो उनका वेस्ट बंगाल में 10+ ईयर से ज़्यादा वो वेस्ट बंगाल में रह रहे हैं, इसका एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना पड़ता है। ठीक है, और उसके साथ परफॉर्मा फॉर्म्स भरने पड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको टी एफ डब्ल्यू के लिए एलिजिबल माना जाता है और आप काउंसलिंग में सीट्स भर के टी एफ डब्ल्यू सीट्स अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर पहले ये हमने देख लिया। उसके बाद हम जाते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, तो पहले हम परफॉर्मा फॉर्म के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहले लिखा हुआ है कि क्राइटेरिया, ठीक है, टू बी ट्रीटेड एज ऑफ एज डोमिसाइल ऑफ वेस्ट बंगाल एंड एप्लीकेबल परफॉर्मा ऑफ सर्टिफिकेट। सो ओनली दोज कैंडिडेट विल बी ट्रीटेड। देखिए, अगर अब मैं एक एक सेंटेंस में आंसर दूं, ठीक है, तो ये जो एक एक परफॉर्मा है जो है A1, ठीक है, A1 परफॉर्मा, एक है A2 परफॉर्मा। ठीक है, नॉर्मली देखिए ए वन परफॉर्मा और A2 परफॉर्मा में नॉर्मली हम कोई एक ही परफॉर्मा बनाते हैं, जिसमें A2 नॉर्मली बनाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, आप A1 बनवा लीजिए। ठीक है, A1 आप जाके बनवा लीजिए। ठीक है, वो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि दोनों में से कोई एक लगेगा। ठीक है, अगर आप वेस्ट बंगाल में स्टे कर रहे हैं तो आपको A1 या A2 में से दोनों में से कोई एक लगेगा, और अगर आप स्टे नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके लिए परफॉर्मा बी लगेगा। ठीक है, नॉट रिसाइडिंग इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, उनके लिए परफॉर्मा बी लगेगा। ठीक है, और अगर आप टी एफ डब्ल्यू के लिए भर रहे हैं तो आपको इनकम सर्टिफिकेट का भी परफॉर्मा लगेगा। और ये जो परफॉर्मास है, ठीक है, और इसके अलावा भी कुछ है। ठीक है, सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकल लिमिटेशन, वो आप अपना मतलब वो नजर लगता नहीं है। ठीक है, तो फिर हम वो लेके बात नहीं करेंगे। बट इनकम सर्टिफिकेट परफॉर्मा, ठीक है, और डोमिसाइल का जो परफॉर्मा है, ठीक है, वेस्ट बंगाल स्टूडेंट्स के लिए, ये वीडियो ही साइन करेंगे या एसडीओ ही साइन करेंगे। ठीक है, लेकिन ये साइन करने से पहले, डोमिसाइल का परफॉर्मा साइन करने से पहले आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनना चाहिए। मतलब आपका जिस दिन डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनेगा उस दिन आप उसके साथ अपना परफॉर्मा अटैच करके उनको देंगे। जो जो भी वहाँ पे रहते हैं, मतलब आप जिनके जो सर्टिफिकेट बनवाना है, आप जिनके पास जाएंगे, ठीक है, अपना डोमिसाइल के साथ आप डोमिसाइल का परफॉर्मा और इनकम सर्टिफिकेट का इनकम का परफॉर्मा बना के दे देंगे। यही क्वेश्चन ये यूट्यूब पे ही पूछा गया था, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ठीक है, तो वही मैं कह रहा हूँ कि आपका पहले परफॉर्मा साइन करने से पहले आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी जाके वो अथॉरिटी, ठीक है, बीडीओ या एसडीओ आपका वो परफॉर्मा साइन करेगी, एज अ प्रूफ वो देखेगी। ठीक है, तो मैं बोलूँगा आप A2 परफॉर्मा मत बनाइए। ठीक है, A2 हार्ड होता है क्योंकि A2 एक स्कूल से प्रोड्यूस किया जाएगा, तो वो 10+ ईयर स्कूल के लिए देना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, आप A1 करा लो। ठीक है, परफॉर्मा A1 करा लो। ठीक है, ये देखिए, मैं भी क्योंकि मैं भी एक TFW स्टूडेंट है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। ठीक है, ये देखिए, मैंने भी अप्लाई किया था पिछले साल, तो मेरा इनकम सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट दोनों ही अप्रूव हुआ था। ठीक है, बस यही है। ठीक है, वीडियो के लिए देखने के लिए थैंक यू। ठीक है, और अगर कोई और प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई रिगार्डिंग, क्योंकि मैं भी एक TFW, मैं बोल ही रहा हूँ बार बार। ठीक है, अगर आपको वो लेके कोई रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप मुझे बोल सकते हैं व्हाट्सअप यूट्यूब में नीचे कमेंट कर सकते हैं।